गुड इवनिंग ऑफिसर्स, कैसे हो सब? मजे में? होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम आपके लिए एक लेके आए डियर ऑल एक नोटिफिकेशन। आप लोग नाम सुने होंगे, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ऐसे पब्लिक सेक्टर सब कंपनी से, जिसके अंदर डियर ऑल आज हमारे यहां पे एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है जिसका नाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट्स मिनी रत्न। इट्स मीन डियर ऑल, ये जो मिनी और ये जो नव और ये जो महारत्न के अंदर होता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और उसी के अंदर एक मिनी रत्न का वैकेंसी आया है जिसका नाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अंदर और भी एक कंपनी आता है डियर ऑल, इट्स हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो भी एक मिनी रत्न के अंदर आती है। बट आज की डेट के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है डियर ऑल, वो होता है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुल मिला के पूरे 5 या 6 स्टेट के अंदर ये वैकेंसीज आया है और एक यूनियन टेरिटोरी के अंदर भी वैकेंसीज आया है। तो हो आप लोग सारे के सारे इसके अंदर देखोगे क्या क्राइटेरिया है, क्या है, इसलिए आप लोग का क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या पेरोल है, ये सारा का सारा चीज अभी बताते जाऊंगा। प्लीज पॉइंट बी नोटेड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस एग्जाम डियर ऑल। पहले से ही आपको बता कर रख रहा हूं ताकि एक एक्साइटमेंट आएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। कम ऑन, पॉइंट बी नोटेड, इसके अंदर डियर ऑल कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। तो जानने में एक इंटरेस्ट आ रहा होगा आगे इसके अंदर क्या होगा, कैसे पेरोल होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ये सारा का सारा अभी बताते जाऊंगा। प्लीज आप लोग गौर करो। और बिलीव मी डियर ऑल, इसी वैकेंसीज को फोकस करते हुए वानिक ने एक नया बैच भी एनरोल किया है। तो आप लोग सारे के सारे इसके अंदर आके एनरोल भी कर पाओगे और पूरा क्राइटेरिया समझ के जाना है। गेटिंग? अब चलो अभी बताते जा रहे हैं कैसे कैसे नोटिफिकेशन आया है। ये 5 अगस्त ऑनवर्ड्स इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अप टू 26 अगस्त तक। कमॉन, पॉइंट ऑफ नोटेड डियर ऑल, 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है और उसी के अंदर आप लोगों का आगे देखते हैं डियर ऑल नोटिफिकेशन कैसा आ रहा है और इसके अंदर डिस्क्राइब करते जाएंगे। प्लीज फोकस करो सारे के सारे पॉइंट्स। लुक, अब कुल मिला के रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोगों का आपका URL रहेगा www.ai.in रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग जाके गूगल के अंदर सर्च करके ये चीज देख लेना। एंड आगे जाके क्या क्या पोस्ट का वैकेंसी है डियर ऑल, कितना पे रोल है, एग्जामिनेशन किस पैटर्न का रहेगा, सारा सारा चीज यहां पे गौर करना। लुक, देखते जाओ। आप लोगों का कुल मिला के 32 पोस्ट रहेगा और शुरुआत हो जाएगा 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। गेटिंग? अब लुक, यहां पे डियर ऑल जैसे ही बताया था 6 टेस्ट के स्टेट के अंदर आएगा, जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक सिक्किम, और उसके अंदर एक यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी आता है। कुल मिला के इतने ही स्टेट के अंदर वैकेंसी आया है। तो गौर करना, आप लोग उड़ीसा के हो तो यू पीपल आर उड़ीसा, ऑटोमेटिकली डियर ऑल आप लोग उड़ीसा के अंदर अप्लाई कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैम, पे स्केल। आप लोगों का 36,000 से शुरू होके नियर अबाउट 1,10,000 तक जाएगा, 3% बढ़ते बढ़ते। इट्स मीन अगर आपका बेसिक 36,000 है तो कीप इन योर माइंड, आप लोगों को इनिशियली डियर ऑल स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट 75-80,000 तक मिल जाएगा, क्योंकि ये प्योरली मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज फोकस करो इसके अंदर। साम मैम, जॉब पाना जितना डिफिकल्टी है, सैलरी भी उतना अच्छा है। तो प्लीज इसके अंदर फोकस करो और आगे देख लो कितना कितना वैकेंसी है। नेक्स्ट वन, इट्स सीनियर असिस्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और कुल मिला के 21 वैकेंसी से। नेक्स्ट वन इज योर सीनियर असिस्टेंट, जो कि आप लोग का दिया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, 10 पोस्ट का है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि एक ही पोस्ट के अंदर है। कुल मिला के 32 पोस्ट। नेक्स्ट, ये दिमाग के अंदर रख लो आगे क्या क्या बताने जा रहा हूं। लुक, आप लोगों का ओपनिंग डेट ऑनलाइन ऑलरेडी बता चुका हूं, 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा अप टू 26 अगस्त तक। एंड टेंटेटिव डेट जो कि आगे आने वाला है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है डियर ऑल, आगे आने वाला है उसका एग्जामिनेशन कब क्या होगा।
पे सेल का लेवल ऑलरेडी 36,000 से 3% बढ़ते बढ़ते 1,10,000 तक जाएगा। नेक्स्ट वन, एज क्राइटेरिया। आप लोगों का 18 से लेके 30 साल तक होना मैंडेटरी है। सभी के अंदर डियरॉल एक एज रिलैक्सेशन भी होता है, तो इसके अंदर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अंदर भी एक रिलैक्सेशन है, जिसके अंदर आप लोग अगर ओबीसी से कोई बिलोंग करता है तो 3 साल का है, एससी एसटी तक अगर होगा तो 5 साल के अंदर एज रिलैक्सेशन आता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर, अगर आप लोगों का कोई, दिस वन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर of candidate who are in regular service of airport authority of India. It's mean अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो 10 साल होगा, एंड हाँ एडिशनल रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स ऑल्सो। लुक, नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डियर ऑल, इट्स क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। आप लोग का 3 वैकेंसीज आया है, एक सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एक सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के अंदर, और एक सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंदर आप लोग को एंट्री होने के लिए, अगर कोई बंदा सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल है तो ही और सी मस्ट बी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन किया होगा, नहीं तो डियर ऑल रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया होगा, और उसके पास एक 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेसिफाइड कंसर्न्ड डिसिप्लिन के ऊपर। नेक्स्ट वन, आप लोग अगर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के अंदर डालना चाहते हो तो यू हैव टू ग्रेजुएट इन बीकॉम होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा जो एमएस ऑफिस के अंदर, और एक्सपीरियंस 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना था पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट के ऊपर। एंड लास्ट वन, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि डियर ऑल इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं तो मास्टर होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए, बट इन हिंदी, ड्यू टू ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज, और एज ए इंडिया हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है, तो हिंदी के अंदर वो मास्टर डिग्री किया होगा, नहीं तो ग्रेजुएशन किया होगा, नहीं तो डियर ऑल डिप्लोमा करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, उसी के अंदर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द कंसर्न्ड डिसिप्लिन। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आप लोग डियर ऑल सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का डालो, या सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का डालो, या एक ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर डालो, जिस पोस्ट के अंदर आप डालोगे ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डियर ऑल 70% एग्जाम में आने वाला है, एंड 30% आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, जैसे कि देख लो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये सारा का सारा चीज, और 30% आएगा। कॉमन पॉइंट भी नोटेड। मान लो आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का डाले होंगे, या सीनियर असिस्टेंट आप लोग अकाउंट्स का डाले होंगे, या ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर डाले होंगे, तो आपका जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट है ना, उसी के अंदर डियर ऑल 70% का एग्जाम में आने वाला है। 2 घंटे का टेस्ट होगा 100 मार्क का, कॉमन पॉइंट भी नोटेड। 2 घंटे का टेस्ट 100 मार्क, उन 100 मार्क में से 70 मतलब 70 मार्क आपका कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर आएगा, और 30 मार्क आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंसी, आप लोगों का जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ऊपर आएगा। तो आप लोग फोकस करो, पूरा सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये ज्यादा चांसेस है। ऑलरेडी फास्ट में आपको बोल चुका हूं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। अब ऐसा नहीं कि सामने सारा का सारा ठको 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 करते जाओगे, बोलोगे मेरा अच्छा हो गया एग्जाम, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, तो सारे के सारे ऐसे मार देंगे, जय बजरंग बली, जय माता जी, ABCD BCD ऐसे करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। इसलिए डियर ऑल वो क्वालिफाई मार्क दे रहा है, मतलब अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए 40 मार्क आने से वो क्वालिफाई कर पाएगा, और अगर इसको छोड़ के और कोई दूसरे कैटेगरी से होंगे तो वो 50 मार्क आने से ही क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं कि आप मार्क आ जाओगे तो नेगेटिव नहीं है तो हो जाएगा कल्याण, ये चीज दिमाग के अंदर रख लो। नेक्स्ट वन, जो ऑलरेडी मेंशन है, मिनिमम पासिंग मार्क्स विल बी 50% फॉर EWS, जनरल कैंडिडेट, OBC, एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड SC ST के लिए 40% होना मैंडेटरी, क्वालिफाइंग मार्क। नेगेटिव नहीं है तो असाइनमेंट के अंदर सारा का सारा ठको 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 करके मत जाना। क्लियर? नेक्स्ट,
सिलेबस तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू डियर ऑल, 70% आप लोगों का सब्जेक्ट के अंदर रहेगा, 30% आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टी एंड इंग्लिश के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट वन इज योर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन सीबीटी मेरिट लिस्ट। इट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा, और जो बंदे क्वालिफाई हो जाएंगे डियर ऑल, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 25,000 पर मंथ मिलेगा, एंड आफ्टर ट्रेनिंग एज यू नो 36,000 से 3% बढ़ते बढ़ते 1,10,000 तक जो गया है, ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अंदर एक नेगेटिविटी है, मान लो आप लोग अगर डियर ऑल जॉब मिल गया आप लोग को, अगर इन बिटवीन देम ट्रेनिंग के अंदर आप जॉब क्विट करते हो, यू मीन से रेजिग्नेशन अगर होता है, आप लोग ऐसा नहीं कि मन मर्जी कोई एंट्री कर लिए जो दिल नहीं किया छोड़ देंगे, अगर ऐसी बात आ गया तो बियॉन्ड 1 मंथ टू 2 मंथ 50,000 पेनल्टी लग जाएगा, एंड नियर अबाउट 2 to 3 मंथ के अंदर 75,000, 3 मंथ टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग तो 1 लाख, और इसके अंदर जो जो अप टू 1 ईयर 3 लाख, बियॉन्ड 1 to 2 ईयर 2 लाख, बियॉन्ड 2 to 3 ईयर 1 लाख, और बियॉन्ड 3 ईयर नील। इट्स मीन 3 साल तक आप लोग को एनी हाउ यहां पे रहना है। अरे बाबा, मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है डियर ऑल, जॉब पाने के बाद कौन छोड़ेगा इतना, इतना चीज दिमाग में रख लो डियर ऑल। इट्स मिनी रत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जॉब तो ये तीनों रत्न के अंदर घुसना। अगर कोई यहां पे जाके अगर क्विट कर रहा है तो उससे बेवकूफी और कोई नहीं है। गेटिंग? चलो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फी रहेगा आपका 1,000 रुपया। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है, इससे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो डियर ऑल, अगर कोई बच्चा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस किया होगा, अप्रेंटिस प्रोग्राम, तो उसके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा। देख लो क्लियरली यहां पे मेंशन है, SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर आल्सो अप्रेंटिस हु हैव successfully completed 1 year of apprentice training in AI as per the Apprentice Act 1961 exempted from payment of for application fee। कोई पैसा नहीं लगेगा। एंड दिस वन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था, यूआरएल, वो यूआरएल को मैम गौर कर लेना, उसी के अंदर जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। शुरू हो जाएगा 5 अगस्त से लेके अप टू 26 अगस्त तक। नेक्स्ट वन, ये तो स्टेप 1 स्टेप 2 सारा का सारा फॉलो करते करते जाओगे जब आप रजिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री करोगे। स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वन इज योर इंस्ट्रक्शन पेज, पूरा का पूरा पढ़ लेना आप लोगों के इसके अंदर। हाँ, नो एजुकेशन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन इज योर, जब कोई एग्जाम देने जाओगे, ये जो 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटोरी के अंदर, उसके लिए समय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई भी आप लोग को TADA प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्लियरली मेंशन किया गया है, नो TADA विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। नेक्स्ट वन, अनेक्सरी, पहले से जब भी कोई एग्जाम के अंदर आपको स्टार्टिंग डे से बोलकर रखा हूं डियर ऑल, कोई भी वैकेंसीज आता है उसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर रखना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर जो अनेक्सरी होता है वो आपको डीवी के दौरान या डियर को इंटरव्यू के अंदर वो बहुत काम आता है। तो प्लीज इसको कीप इन योर माइंड, एडवर्टाइजमेंट पेज को सेव करके रखना। क्लियर? बुझिएला? तो प्लीज जल्दी जाओ, नोटिफिकेशन को और अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्या क्राइटेरिया है, कैसे। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डियर स्पेसिफिक उड़ीसा के ऊपर ज्यादा फोकस किया है आउट ऑफ 6 स्टेट के अंदर, क्योंकि आप लोग उड़ीसा पीपुल हो तो यू पीपुल डेफिनेटली सम टू फिल द फॉर्म। प्लीज सारे के सारे फॉर्म फिल करो। अगर कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन करना है तो हमारा नंबर है, इस नंबर पे आके कॉल करके बात कर लेना। और बहुत जल्दी इसके रिलेटेड कमिंग वीक के अंदर हम लोग का वानी के अंदर एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, जो सुसाइड इसी को फोकस करते करते हम बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय जगन्नाथ, हैव ए गुड डे।